चलिए, अब आ गए हैं विविध प्रश्नावली पर और धीरे धीरे इसको ख़त्म कर देते हैं। इसके सवाल कर लेते हैं सारे। ठीक, चलिए। विविध प्रश्नावली अध्याय 2 पर विविध प्रश्नावली। ठीक, तो ये जो है अध्याय 2 की विविध प्रश्नावली का ये पहला सवाल है। और वही पहली बात है कि मुख्य मानों में जाना है ना। तो पहले सवाल में क्या लिख रहे हैं, मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो मान ज्ञात ही पहला सवाल यहाँ बना देता हूँ, देखो ऐसे। ठीक, यह है कॉस इनवर्स और कॉस 13 पाई बाई 6, ये है, देखिए ऐसे। ठीक, तो 2 पाई का फैक्टर हटा सकते हैं। हम जानते हैं कि कॉस 2 पाई प्लस थीटा ये कॉस थीटा ही होता है। तो 2 पाई के पदों में जा सकता है ना। अगर प्लस में आ रहा है 90 प्लस 90 माइनस पाई प्लस पाई माइनस से हटा सकते हैं, क्योंकि ये मुख्य मानों का प्रेशर नहीं है, 2 पाई से आगे चला गया। कोस का प्रेशर कितना है, कोस का प्रेशर है 0 से पाई, ये कोस का प्रेशर है। ठीक, अब इसके बाद आगे चलते हैं, लिखते हैं इसको तोड़ तोड़ के थोड़ा सा। तो ये हो गया कॉस इनवर्स, ये हो गया कॉस, क्या लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाई 6। देखो पूरा जो है 13 पाई बाई 6 हो जाएगा। ये 6 दूनी 12 और 1 13। तो ये जुगाड़बाजी इसमें लगानी होती है सभी जगहों पे, क्योंकि हमें यहाँ मान, यहाँ चाहिए हमें मान 0 से पाई के बीच में। ठीक, तो अब ठीक है, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लो, अब ये कितना आ गया, ये आ गया कॉस इनवर्स और ये सीधे सीधे आ गया कॉस पाई बाई 6 हो गया। अब ये कॉस हट जाएगा, क्योंकि देखो ये पाई बाई 6 जो है इस मान में चला गया। तो उत्तर कितना आ गया, पाई बाई 6। ये लो, ये लो। ठीक, डन। चलिए दूसरा देख लेते हैं एक बार। ये लो, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये लो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था भाई, टेन इनवर्स टेन 7 पाई बटे 6। 10 का प्रेशर भी आप जानते हैं माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 है, कहीं ना कहीं वही हमें ले जाना पड़ेगा इसको भी। 10 इनवर्स 10 7 पाई बटे 6, तो ये हो गया 10 इनवर्स 10 7 पाई बटे 6 ऐसे। तो इसमें भी हमें पाई प्लस पाई माइनस करके कुछ जुगाड़बाजी करके लगानी है। ठीक, पाई बाई 2 से भी कर सकते हैं, छोटा करके आगे बढ़ा सकते हैं, पर पाई से हो जाएगा। देखो पाई साफ साफ दिख रहा है मुझे इसमें, ये लिख के देख लेते हैं रफ कॉपी में, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। 10 क्या लिखूं, पाई प्लस पाई बाई 6, ये आ गया, देखो ऐसे। अब 10 पाई प्लस पाई बाई 6 ये कितना होता है, अब ये प्लस में होता है कि माइनस में होता है। ठीक, तो 10 पाई माइनस थीटा 10 पाई माइनस 10 थीटा होता है ये। ठीक, तो माइनस 10 थीटा, तो कितना आ गया 10 इनवर्स माइनस 10 पाई बाई 6 हो गया। अब ये जो चीज़ है 10 में, ये माइनस में पड़ी हुई, देखो मतलब माइनस में कुछ है, माइनस एक्स है, कुछ है बाहर, 10 इनवर्स है। तो किसको माइनस को हटा कर लिए क्या करते हैं, पाई माइनस 10 पाई बाई 6 ऐसे कर देते हैं। 10 इनवर्स में इसे जो है 10 इनवर्स 10 पाई बाई 6 है ना, देखो कुछ माइनस बाहर आ जाएगा ना, हाँ 10 ऐसे और पाई बाई 6 ऐसे। 10 इनवर्स एक्स पाई माइनस 10 इनवर्स एक्स, ये एक्स हो गया मान लो हमारा। अब ये 10 हट जाएगा, तो ये पाई माइनस पाई बाई 6, तो
कितना आ गया 5π/6, ठीक। तो 5π/6 जो है उत्तर आ रहा है। ज़रा देखें एक बार, क्योंकि इसमें हम एक गड़बड़ी कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या गड़बड़ी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर π/6 है। इसमें एक गड़बड़ी हो सकती है कि जो हमने यहाँ चीज़ लगाई है ये माइनस ना हो रही हो, क्योंकि ये प्लस ही होती है। देखो ये गड़बड़ी हो सकती है, याद नहीं रहता ये ठीक। तो बात ख़त्म हो गई। ये देखो ये लो, ये लो, हो गया। अब देखो, अब मैं इसे कंफर्म करूँगा, देखो ठीक, मैं इसे कंफर्म करूँगा। अब 10π+θ कितना होता है? 10π+θ कितना होता है ना? तो मैं क्या लिखता हूँ, 10π+θ, π/2 ऐसे देखो। तो ये हो गया 10, एक π/2 हटेगा तो -10 का हो जाएगा कॉट, है ना। ये लो, -cot π/2 +θ। π/2 +θ कॉट है, तो ये -10 होगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, इसका मतलब 10θ होगा। ये आ गया, देखो क्लियर। यानी तीसरे चतुर्थांश में 10 जो है वो 10π+θ यानी प्लस का आ रहा है, ठीक। ये क्लियर हो गया, तो ये आंसर हो गया ऐसे, ठीक। मतलब यही गलती हो सकती है और कुछ नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अब लेते हैं तीसरा सवाल। चलो तीसरे वाले में 4, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं पहले, है ना। ये सिद्ध करने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि ऐसे सवाल तो बनाया नहीं जाता, उसमें कुछ तो बात होती है। और ये है tan 1 24/7, tan 1 24/7, तो कुछ तो बात होती है, सिद्ध करना पड़ेगा, है ना। क्या बात होती है ज़रा देखो। 2 sin वाला फॉर्मूला लगा लूँ इस पर तो 10 आ जाएगा, बाद में उसे 10 में बदल लूँ, ऐसा कर सकता हूँ, है ना। तो ले लेता हूँ, चलो इसका LHS लेके देख लेता हूँ। ये लो, ठीक। क्या फॉर्मूला होता है साइन में? sin 1 2x यानी 3/5 और ब्रैकेट में 1 - 3/5 का वर्ग, यही फार्मूला होता है। ज़रा याद कर लो एक बार। sin 1 6/5 और ये 4/5, ये आ गया। तो ये हो गया sin 1 24/25। इसे cos 1 में बदल दूँ, शाबाश। तो ये हो गया 1 - अंडर रूट लगेगा, हाँ ये लो, और ये हो गया 24/25 का वर्ग। तो ये हल कर लो, तो ये आ गया cos 1 24/7। 24/7 कहाँ रहा है? ये 24/25 है ना भाई साइन में, तो बटे का नंबर थोड़ी ना बदलना है यार। ये sin 1 है और यहाँ 4/5 आएगा, ये रहा, ये 6/5 हो गया पहले ही, ठीक। तो cos 1 में क्यों बदला मैंने? मुझे ये 10 में बदलना था। अरे यार हद हो गई यार, तो मैं वही तो सोच रहा हूँ, मैंने कि 10 में बदलना था। चलिए आगे देख लेते हैं एक बार, साइन को 10 में बदल देते हैं। तो tan 1 है ना, ये देखिए। अब ये त्रिभुज क्या बता रहा है साइन में त्रिभुज बता रहा है कि साहब ये 24 है, ये 25 है, तो ये 7 बचेगा, पाइथागोरस लगा लो, तो 24/7 हो गया। ये लो, मतलब हलवा था, बिल्कुल आसान ही था। कोस में ही बदल दिया था मैंने। अरे कोस में ही बदल सकते हैं उस तरीके से, कोस भी हो जाए, मतलब कोस में बदल दो, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक। चलिए बातों बातों में थोड़ी चाय हो जाए, हैं। ये काफ़ी लंबी यात्रा है कोर्स की, जैसे यूट्यूब वगैरह पे पढ़ाते हैं ना,
फटाफट एक वीडियो बना भाग जाओ, एक वीडियो बना भाग जाओ, वीडियो बना भागो। ये तो कुछ होता नहीं है इससे यार। 300 घंटे के कोर्स उस तरीके से नहीं हो सकते भाई, आराम से ही करो काम। तुम लोग चाय ले लिया करो बीच में, छोटी मोटी चाय पीते हो तो चाय पी लेनी चाहिए, वैसे चाय की आदत बुरी है यार। कुछ लोग कहेंगे सर कॉफ़ी पीनी चाहिए, कॉफ़ी तो इससे बुरी है, चाय कॉफ़ी नहीं। चलिए तब तक ये थोड़ा सा और ठंडी होगी, तब तक एक सवाल लिख लेते हैं। तो ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं 4 नंबर पर। ठीक है, 4। इन सवालों को बिल्कुल हलवा बनाते हुए धीरे धीरे सॉल्व कर देते हैं, एकदम ढीली रफ्तार से इनको जो है हल कर देते हैं धीरे धीरे। और मतलब ये मनोरंजन ही है और क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 लिख देते हैं यहाँ पे। 4 में क्या है, साइन इनवर्स 8/17। साइन इनवर्स 8/17। ओके। साइन इनवर्स 3/5। इसके बाद है साइन इनवर्स 3/5। और बराबर किसके लाना है, टेन इनवर्स के बराबर लाना है। वो बाद में बदल लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। टेन इनवर्स कितना लाना है, 77/36। 77/36। बैठे बैठे सवाल करते रहो यार, सवाल करते रहो बैठे बैठे मज़े में। ठीक, चलो अब साइन का फॉर्मूला साइन से लग जाएगा। टेन का 10 में बना के लगा दो। मैं 10 में बना के लगा देता हूँ। देखो इस पर ये साइन है, मैं इसको 10 लिखना चाहता हूँ तो क्या बनाऊँगा बताओ, 10 इनवर्स, ताकि आसानी हो जाए। 8/17 है तो 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ये 17 का स्क्वायर होता है। तो 8 जो है वो लंब पे है तो आधार पे 15 जाएगा, तो लिख देता हूँ 8/15। ये लो सीधा, इसमें कुछ ज़्यादा झंझट नहीं है। ये लो, इसको भी कर देता हूँ। ये 10 इनवर्स, लंब पे 3 है, आधार पे 5 जाएगा, क्योंकि कर्ण पे आधार पे 4 जाएगा, कर्ण पे 5 है, तो ये 3/4 हो गया। ये लो, ये ले लिया मैंने LHS। सिंपल। अब ठीक है, तो 10 का फार्मूला लगा देते हैं तो 10 पूरा ही आ जाएगा, क्योंकि वहाँ से साइन का लंबा फार्मूला लगाना पड़ता हमने। ये आ गया देखो, तो ये 8/15 प्लस 3/4 और 1 माइनस 8 गुना 3 और 15 गुना 4। तो ये आ गया देखो 10 इनवर्स। ये तो लघुत्तम हो जाएगा, 15 और 4 तो 60 होता है, लघुत्तम हो जाएगा। पहले गुना कर लो, 8 चौक 32, 15 तिया 45, तो ये हो गया 32 और 45। नीचे भी वही 15 चौका 60 में से 24 घटा लो, 60 में से 24 है ना। ये लो, तो हो गया वही 77/36 आ गया। लो 10 इनवर्स 77/36, ये आ गया तुम्हारा RHS। हो गया डन। ये लो, ये लो, हो गया फाइनल। चलो अब ज़रा देखें चाय के क्या हाल हैं। हाँ शाबाश। इसके बाद देखेंगे, मज़े में पढ़ते रहो बैठे बैठे यार, टेंशन मत लो, पढ़ाई पूरी करो बढ़िया तरीके से। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ही यही है, इंटरनेट आया, टेक्नोलॉजी आई, कैमरे बने। कैमरे बनाने का मतलब ये थोड़ी है इन कैमरों से फिल्में बनाओ, मनोरंजन करो। ठीक है, जो लोग कर रहे हैं कर लें, पढ़ने वाले को। और ये कैमरा बना भी तो पढ़ाई से ही है ना, फिल्में बनाने वालों ने थोड़ी कैमरे बनाए हैं, तुम जैसे मेहनत करने वालों ने बनाए हैं कैमरे। बच्चों ने मेहनत की, फिर वो बड़े वैज्ञानिक बने, इंजीनियर बने, तो फ़ायदा उठाते हैं। बाकी लोग तो ऐसा ही करते हैं, पढ़ाई के रास्ते चलने में ही सारी चीज़ें बनती हैं। मतलब पढ़ाई पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे तो आगे चलेंगे फिर। फिल्मों के माध्यम से पढ़ाना, मतलब जैसे ये जो आप देख रहे हैं दर्शक कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, ये फिल्म ही तो है एक टाइप की, पर ये क्या है, एक सिंपल फिल्म है, बस एक क्लासरूम जैसा है सब कुछ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
अगला सवाल लेते हैं। अब आते हैं 5 नंबर पे, देखते हैं 5 नंबर में ऐसा क्या है। ओके चलो भाई चलो, 5 नंबर में आ जाओ। ये लो 5 नंबर, ठीक। और 5 नंबर में मैं मार्कर बदल देता हूँ, क्योंकि मार्कर थोड़ा सा हल्का हो रहा है। अब मैं मार्कर बदल देता हूँ। ओके, ये आ गया। ये भी कोस 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 कोस, तो कोस को 10 में करोगे तो भी हो जाएगा, कोस को कोस में करोगे थोड़ा बड़ा पड़ेगा तो भी हो जाएगा, ठीक। जिस तरीके से चाहे कर लो, किसी में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो लिख दिया कोस इनवर्स 4/5, ये देखिए पहली चीज़। उसके बाद लिखा कोस इनवर्स 12/13, और इसके बाद लिखा कॉस इनवर्स 33/65, कॉस इनवर्स 33/65, ठीक है। तो अब क्या करें, अब ले लें LHS, ठीक। तो मैं 10 में बदले कर दूंगा, छोटा पड़ेगा मुझे। तुम कॉस में भी कर सकते हो, ठीक। XY -1 - x का स्क्वायर √1 - y का स्क्वायर। अगर बीच में प्लस है तो माइनस लगा देना, माइनस है तो प्लस लगा देना। पहले मैं 10 में लिख दूँ इसको। तो 10 में देखो, ये आधार पे 4 है तो लंब पे 3 जाएगा, क्योंकि कर्ण पे 5 है। तो मैं 10 में कर देता हूँ, ये लो 10 इनवर्स 3/4, देखो ये बन जाएगा। ये क्या बनेगा ज़रा इसको देखो, आधार पे 12, 12 5 13, ये होता है त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, है ना। तो क्या बनेगा ये 10 में, ये 10 में बनेगा 5/12। ये लो, बस ये मान लो हो गया तुम्हारा सवाल। अब इस फॉर्मूले को लगा लो, 10 इनवर्स 3/4 प्लस 5/12 1 - 3 × 5 और 4 × 12। ये लो, एक बार और बस, 10 इनवर्स ऐसे। तो क्या हो गया, 4 × 5 = 20, 12 × 36, ठीक है। तो 36 + 20 हो गया। ये लो, नीचे क्या है 48 है, रहने दो। यहाँ पे क्या है 48 - 15, 48 - 15, ये आ गया। लो, इसी जो होगी तुम्हारी 10 में, 10 इनवर्स। ये कितना हो गया तुम्हारा, 56 हो जाएगा, 56, और ये हो जाएगा 33, ये आ गया तुम्हारा। लो, ठीक। अब इसे कोस में ले जाना है। तो कोस में ले जाओगे तो 10 से तो एक समकोण त्रिभुज बना के ले जाओगे, ठीक। समकोण त्रिभुज बना लोगे तो बदल जाएगा। अब 10 को किस में ले जाना है, कोस में। तो लिख देते हैं कोस इनवर्स। क्या होगा, कोस इनवर्स में नीचे का नंबर ऊपर होगा और इन दोनों का वर्ग नीचे होगा, ये आप जानते हैं, क्योंकि ये बनेगा आधार और ये बन जाएगा कर्ण। 56 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ऐसे। तो ये चीज़ कितनी आ जाएगी, ये उतना ही आ जाएगा, देखो 33/65 आ जाएगा ये। तो ये हो गया कॉस इनवर्स 33/65, ये हो गया तुम्हारा RHS। ले लो, सिंपल। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। 6 में क्या कहते हैं ये देखते हैं। कोस इनवर्स साइन इनवर्स साइन इनवर्स, है ना। कोस 12 साइन 3/5, है ना, लिख लो। कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, और इसके बराबर तुम्हें लाना है साइन इनवर्स 56/65, साइन इनवर्स
56/65। ठीक, अब ये भी वही है भाई, साइन में, टेन में, कॉस में, तो सबसे आसान तरीका टेन का ही होता है, क्योंकि टेन का फॉर्मूला सीधे यूज हो जाता है। तो इसे बदल लेते हैं पहले टेन में, LHS लेके, पहले LHS ले लो, इसका 10 बना लो। ठीक, इसको 10 बना लो ऐसे, तो कितना बनेगा ये 10 में बताओ। आधार पे 12 है, लंब पे 5 होगा, कर्ण पे 13 है, तो 5/12 ये रहा। इसके अलावा ये लंब है तो लंब भी रहेगा, और आधार पे 4 होगा, तो 3/4, बस हो गया, सॉल्व हो गया। 10 इनवर्स ऐसे, तो 5/12, ये तो कई बार कर चुके हैं अब तक हम लोग। 3/4, 1 माइनस 5 गुना 3 और 12 गुना 4, ये रहा। ठीक, यही तो था, और क्या था, यही तो था, बिल्कुल सेम है, ये देखिए रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक, तो 10 इनवर्स में कितना आ रहा है, 56/33। ठीक, ये आएगा जो का, तो लिख दो, सेम सवाल है, सेम सवाल है। 10 इनवर्स 56/33 को साइन पे करना है तो साइन पे कर लो, साइन इनवर्स। ठीक, तो लंब पे कौन है 56, आधार पे कौन है 33, तो क्या करना है, लंब बटे कर्ण, तो लिख देते हैं 56, और ऐसे लिख देते हैं, देखो 56 का स्क्वायर और 33 का स्क्वायर, ये आ गया, लो ये आ गया साइन इनवर्स 56/65, ऐसे कर दो, लो ये हो गया। ठीक, हो गया, मज़े मज़े में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट इन सवालों को करते हैं। बड़े ही बढ़िया आसान से सवाल हैं, प्रैक्टिस के लिए हैं, इनमें कुछ नई, कोई भी नई टेक्निक इसमें नहीं लग रही है, कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ खास नहीं लग रहा है, बस वही सिंपल अपना 10 इनवर्स को बदल दो, साइन इनवर्स को बदल दो, ये सब चीज़ें हैं और कुछ नहीं है। ये जो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, ये वाला जो चैप्टर है, ये आगे बहुत काम आएगा, तुम्हारे इंटीग्रेशन में यूज हो जाती हैं चीज़ें, ये बहुत काम आएगा। यहाँ पे तो इस पे सवाल बनेगा बोर्ड एग्ज़ाम में, तो बड़ा हल्का सवाल बनेगा, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है, प्रयोग है इंटीग्रेशन में, बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्या होता है कि इसको सिर्फ ये सोच के ना पढ़ें कि भाई ये तो यहीं पे है, यहाँ पे तो सवाल आ ही जाना है 2 या 3 नंबर में बोर्ड में, और आसानी से हो भी जाएगा। वो आगे जाके फंसता है, ये फार्मूले, ये कंडीशन, ये सारी चीज़ें आगे बहुत परेशान करती हैं, तो इसलिए अच्छे से पढ़ें इसको। तो ये हो गया, 7 नंबर लेते हैं। टेन इनवर्स 63/16, 10 इनवर्स 63/16 बराबर है साइन इनवर्स 5/13 के और प्लस कॉस इनवर्स 3/5 के, ये चीज़ है। ठीक, अब 10 इनवर्स 63/16, साइन इनवर्स, ये चीज़ें हैं, तो ये जो राइट हैंड साइड है इसको यूज करो, इसे बना लो, क्योंकि लेफ़्ट से राइट में जाने में तो तुम्हें 2 टुकड़े करने पड़ेंगे, 10 के ए और बी में लिखना पड़ेगा, और वो टुकड़े ऐसे करने पड़ेंगे कि उसमें ये टुकड़े शामिल हों, 5/13 और 3/5, जो कि एक बहुत ही मुश्किल काम है। रफ कॉपी में करो तो लिख दो तो बन जाएगा, लेकिन अगर राइट हैंड साइड पकड़ लो तो आसानी से हो जाएगा। तो RHS ले लेते हैं, RHS ऐसे। ठीक, तो क्या करें, लिख लें पहले एक बार, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, शाबाश, बोले ठीक है, 10 में बदल लो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 10 है, तो 10 में चेंज कर लो इसको। ये कितना है देखो, ये लंब है तो 5/12, लंब बटे आधार, क्योंकि 5 और 13 वाला त्रिभुज है ये, तो ये हो गया 10 इनवर्स 5/12, और ये भी अगर 10 में ले जाएं,
टेन इनवर्स 4/3 होगा, क्योंकि आधार पे 3 है, लंब पे 4 होगा। ये आ गया, लगा लो फॉर्मूला 10 वाला। टेन इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 1 माइनस 5 गुना 4 और 12 गुना 3। अच्छा आगे फिर से टेन इनवर्स, तो ये 5 दिया 15, 12 चौक 48, ये तो वही हो गया 48 प्लस 15, नीचे 36 में से 20 गए 16 हो गया, ये लो। ठीक, सीधा आ गया। 10 में बदलते ही टेन इनवर्स 63/16। ठीक, ये आ गया LHS, ये लो। सिंपल था, हो गया आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी एक थोड़ा सा एक और है ये, इसमें 1 2 3 4 चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में 4 चीज़ें हैं, 2 को मिलाते चलेंगे और फाइनल कर देंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8, टेन इनवर्स 1/5, 1/7, 1/3, 1/8 कुल मिला के π/4 है, तो ये 1 आएगा। सॉल्व कर लो। ठीक, चलिए टेन इनवर्स 1/5, 1/7, 1/5 है, फिर टेन इनवर्स 1/7 है, फिर हाँ शाबाश, टेन इनवर्स 1/3 है, और फिर टेन इनवर्स 1/8 है, और ये जो है पूरी चीज़ कह रहे हैं साहब, ये π/4 है। तो मतलब टेन इनवर्स पे जाना है पूरी तरह, इकट्ठा करना पड़ेगा। इकट्ठा करेंगे तो जो है टेन इनवर्स 1 आएगा, सब π/4 लिख देंगे, बात ख़त्म। तो कुल मिला के इसको 1 लाना है। अब छोटा करें तो कैसे करें, मतलब छोटे में करें, झंझट ना हो, है ना। किसको किसके साथ मिलाएं, 5 और 3 को मिलाएं, 7 और 8 को मिलाएं, मतलब उतना ही काम करना पड़ेगा। मुझे तो नज़र आता नहीं, छोटा करें कहीं पे तो क्या करें। तो क्या करें, पहले 2 में लगा देते हैं इसमें। चलिए पहले इसमें लगा देते हैं, टेन इनवर्स इन दोनों में लगा देते हैं। 1/5 प्लस 1/7, 1 माइनस 1/5 गुना 1/7, ये लगा दिया। अब इन दोनों में लगा देते हैं। एक लाइन की बात है, छोटा क्या बड़ा क्या, 1/3, 1/8, 1/3 और 1/8 ये लो। इसे लिख देते हैं टेन इनवर्स 12। ठीक है, क्योंकि 12/35 होगा, ये नीचे 35 है इसलिए लिख देते हैं। 35 में से 1 गया 34 होगा, ये लो, प्लस इसे पकड़ते हैं फिर वापस, ये 11 होगा, नीचे 8 या 24 है, ये 23 होगा, ये लो। अब इन दोनों पे लगा देते हैं, फार्मूला। टेन इनवर्स 12/34 प्लस 11/23 और 1 माइनस 12 गुना 11/34 गुना 23। ठीक, तो ये सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आएगा टेन इनवर्स 1 आ जाएगा अपने आप। ठीक, ये हो गया π/4, बस हो गया, ये हो गया RHS। ठीक, गुणा कर लें इसको, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ऊपर भी नंबर वही बनेगा, नीचे एलसीएम दोनों का सेम, उसे काट देंगे, दैट सिंपल, सेम हो जाएगा। ठीक, कुल मिला के 8 नंबर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
9 नंबर में कह रहे हैं साहब सिद्ध करो। सिद्ध करने की बात आ गई। एक बार ज़रा अपने वीडियो के टाइम देख लें, बहुत लंबा वीडियो नहीं बना लेंगे। चलिए अब आ गए सिद्ध कीजिए। 9 नंबर पे देखते हैं क्या क्या सिद्धियां करनी है। ओके, अब आता है 9 नंबर। ठीक, क्या सिद्ध करना है? 10 इनवर्स वर्गमूल x बराबर 1/2। ये बहुत ही आसान चीज़ें लगेंगी तुम्हें। अब तो बहुत कुछ कर चुके हो तुम इस चैप्टर में। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ये देखिए ये चीज़ आ रही है। ठीक, कह रहे ये दोनों बराबर हैं। x 0 से 1 तक है। x जो है 0 से 1 तक है ना। वो तो आगे लिखा हुआ डोमेन है 0 से 1 तक है। अब इसमें क्या करते हैं, बराबर लाना है दोनों तरफ। ठीक, तो पुट x इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। आसानी से देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर है, cos 2 थीटा होता है ना। तो क्या करते हैं, माना x इक्वल्स टू 10 स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब पहले लेते हैं क्या, एल एच एस ले लेते हैं पहले, एल एच एस। ठीक, ये हो गया 10 इनवर्स 10 थीटा, ये लो। ठीक हो गया, क्योंकि रूट करेंगे तो प्लस माइनस आएगा, प्लस लेके हम दोनों तरफ कर देते हैं। ठीक, तो ये कितना आ गया, ये आ गया थीटा। ठीक, थीटा आ गया। अब थीटा क्या है, यही है 10 इनवर्स दिस आ गया। अब उधर भी थीटा आ जाना चाहिए। अब इसके बाद आर एच एस, ये क्या है 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये तो बड़ा cos 2 थीटा का बड़ा प्रसिद्ध फॉर्मूला है। ये बहुत काम आएगा इंटीग्रेशन वगैरह में बदलने में, बहुत काम आता है ये होता है cos 2 थीटा। तो अब लिख देते हैं 1/2 कॉस इनवर्स cos 2 थीटा। तो ये cos हट गया, तो ये 1/2 2 थीटा, ये हो गया थीटा। ठीक, तो ये हो गया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। सिंपल हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या मांगा है। सिद्ध करने में अपने तरीके से भी कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं। जो और कोई तुम्हें छोटा शॉर्टकट मिल जाए तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। गणित में शॉर्टकट लॉन्गकट कुछ नहीं होता। गणित का पर्पज है परिणाम लेके आना, वो भी जल्दी से जल्दी। ठीक, अब इसके बाद फिर सिद्ध कीजिए। ये कॉट में लिखा हुआ है, ये कॉट इनवर्स 10 नंबर का सवाल है। कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स का अंडर रूट है, ऐसे 1 प्लस साइन एक्स का अंडर रूट है। इसी में 1 माइनस साइन एक्स का भी अंडर रूट है, और 1 प्लस साइन एक्स और फिर माइनस है, सेम चीज़ है। 1 प्लस साइन एक्स है, ये सेम है, और यहाँ बीच में माइनस है। बात वही है जो पहले थी पुराने ज़माने में, ये आ गया। ठीक, और ये कह रहा साहब ये तो बस x/2 है, इसको तो तुम्हें x/2 लेके आना है। ठीक, और आगे डोमेन लिखा है 0 से π/4। वो तो जब हल करते हैं, कोई मान निकालते हैं, कुछ लगाते हैं, संतुष्ट करने वाली चीज़ है। डोमेन या प्रांत पे फोकस अभी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, अभी मिला दे रहे हैं। ठीक है, 10 के फॉर्मूले में कहीं कहीं ये चीज़ आती है, उसको देख लेते हैं एक बार, बाकी किसी में ज़्यादा देखने की ज़रूरत भी नहीं है। जहाँ मुख्य मान पूछे जाएँ वहाँ उसकी ज़रूरत पड़ती है। अब हम क्या करें, अब हम कुछ ऐसा करें कि हमारा जुगाड़ लग जाए। अब देखो हम एक टेक्निक लगा देते हैं। हम ये रूट हटाने की सोचते हैं पहले। अब रूट हटाने के लिए हमारे पास कोई ऐसी तरकीब नहीं है प्लस माइनस लगा के ऊपर नीचे सॉल्व कर दें। हम एक काम कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं 1 प्लस साइन एक्स में हम जुगाड़ लगा सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2
और प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2, ये जुगाड़ लगा सकते हैं। 1 प्लस साइन एक्स, 1 किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया। साइन एक्स क्या होता है, इसका आधा एंगल वाला फार्मूला लगा दें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ अगर प्लस करें तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस करें तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो हम ये जुगाड़ लगा सकते हैं। अब इसका अंडर रूट अगर करें अपन ऐसे, तो पहले लिख लेते हैं। तो ये हो गया साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक। और यहाँ 1 प्लस साइन एक्स है, इसको समझ लें एक बार। अब इसका रूट करूँ अगर मैं ऐसे, तो ये कट जाएगा रूट, तो ये आ गया साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। ऐसे ही 1 माइनस साइन एक्स का रूट करूँगा तो ये आ जाएगा साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2। सिंपल, ये चीज़ आ जाएगी ऐसे, ठीक। अब इन दोनों को वहाँ रूट हटा के लिख दूंगा मैं, तो अब मेरी आसानी समझ में आ जाएगा मामला क्या है। अब देखिए 1 प्लस की जगह पे मान लीजिए मैं ये चीज़ लिखता हूँ, इसकी जगह पे ये चीज़ लिखता हूँ प्लस है, तो ये तो कटे गया कॉस सकता, तो ऊपर आ गया 2 साइन एक्स बाई 2। यहाँ लिखा ये वाला, यहाँ लिखा ये वाला, तो क्या हो गया, माइनस कॉस तो कट ही गया, तो ऊपर आ गया 2 साइन एक्स बाई 2। और नीचे यहाँ लिखा ये वाला, माइनस लगाया तो साइन कटेगा कॉस आ जाएगा, तो 2 साइन एक्स बाई 2 बटे 2 कॉस एक्स बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, कोट 10 एक्स बाई 2, ठीक। तो कुल मिला के ये टर्मिनोलॉजी यहाँ लगा देता हूँ। ऊपर क्या लगा दूँ बताओ, यहीं से हटा दूँ क्योंकि जगह फिर प्रॉब्लम आएगी, जो चीज़ चल रही है उसको दिखाना है। इन दोनों को जोड़ दूँ, ऊपर जुड़े हुए थे तो क्या बचेगा, 2 साइन एक्स बाई 2, ये लो, नीचे घटा दो इनको तो क्या बचेगा, 2 कॉस एक्स बाई 2। बात को समझ गए होंगे, और रफ कॉपी में करके भी देख लें, कोई बड़ी चीज़ नहीं, आ गया 2 से 2 कट गया, ठीक। क्या आया बताओ, 10 एक्स बाई 2, तो 10 एक्स बाई 2 लिख दूँ, ये लो, ये लिख दिया, ठीक। कभी कभी ऐसा कर देते हैं ना सर, इसमें क्या है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये लो। 10 को कोट में जाऊँ तो 90 लगा दूँ पाई बाई 2 माइनस, है ना, एक्स बाई 2, है ना। अब 10 को कोट में ले जाऊँ, ठीक, तो ये कोट कर दूँ इसे, तो कोट पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। कोट को कोट हटा दूँ तो ये आ गया पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, ठीक। लेकिन वहाँ एक्स बाई 2 है, पाई बाई 2 नहीं है। सीधे रास्ते चलाऊँ मैंने सारी चीज़ें ठीक से देखी हैं, ईमानदारी से मैंने काम किया है, ठीक। ऊपर जोड़ा था मैंने दोनों को, तो देखो कटेंगे, ऊपर जुड़े हुए थे तो कटेंगे, क्योंकि ऊपर आप देख रहे हैं भाई ऐड होने वाली बात है, ऊपर तो ऊपर ऐड हो रहा था, ठीक। तो ऐड अगर होंगे दोनों तो ये बचेगा 2 साइन एक्स बाई 2, तो 2 10 एक्स बाई 2 ही बचेगा, ठीक। तो एक्स बाई 2 आया, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 नहीं आया, ठीक। क्यों, क्योंकि कोट लिखा था, ठीक। तो गड़बड़ कहाँ पर हुई, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 क्यों आ गया, सिर्फ एक्स बाई 2 क्यों नहीं आया, ठीक। चलिए अब एक चीज़ और कर लेता हूँ, मैं इसको यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख के देख लेता हूँ, वहाँ रख दो, कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स, ये भी लिख सकता हूँ, देखो मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी लिख सकता हूँ मैं इसको। अब मैं क्या करूँ, अब मैंने जोड़ूँ पहले, अगर मैं जोड़ दूँ इन्हें तो साइन कटेगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, बात को समझ गए हैं। पूर्ण वर्ग में क्या फ़र्क पड़ता है, माइनस का अगर पूर्ण वर्ग तो वही होता है, ए माइनस बी भी वही होता है, बी माइनस ए भी वही होता है, ये चीज़ आ गई। तो अब ऊपर हो गया 2 कॉस एक्स बाई 2, ये लो। अब इन्हें घटा देता हूँ, अब ये घटेगा, ये माइनस हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, तो आएगा 2 साइन एक्स बाई 2। समझ में आ गई बात की, ये चीज़ यूँ क्यों लिखी, दो तरीक़ों से लिख सकता हूँ मैं, ठीक। तो अब ये 2 कट गया, ठीक। अब देखो ज़रा जादूगर हैं, अब कितना हो गया, कोट एक्स बाई 2 हो गया, ये लो, ये आ गया, देखो कोट एक्स बाई 2, अब हट गया, अब आ गया एक्स बाई 2,
ठीक, तो यानी ये चीज़ तो कन्फर्म है कि यही होगी। ये जो चीज़ है दो तरीक़ों से हो सकती है, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। ये चीज़ दोनों तरीक़ों से हो सकती है, तो मुझे इसका इस्तेमाल नहीं करना, इसका इस्तेमाल करूँगा तो आंसर मुझे मिलेगा। ठीक, चलिए फिनिश, टेक्निक समझ में आ गई, आगे चलते हैं।